आज जिनके बारे में मैं बोलने जा रहा हूं वो हैं अरविंद केजरीवाल जी। नमस्कार, मैं केपी झा बोल रहा हूं। केजरीवाल जी, आज बस मैं बोलूंगा और आप सुनिएगा। मुझे मालूम है कि मेरी आवाज आप तक जरूर पहुंचेगी, या तो आज नहीं तो कल, या तो कल नहीं तो परसों, पर जनता के हाथों होते हुए आप तक भी मेरी आवाज जरूर पहुंचेगी। किसी ने सही कहा है कि कुछ आए थे कोठे को बंद करवाने, पर घुंघरू के शोर ने उन्हें भी थिरका दिया। केजरीवाल जी, आपका भी यही हाल है, या यूं कहे कि इससे भी बेकार हाल है। आप तो आए थे भ्रष्टाचार को मिटाने, पर आप खुद उसमें संलिप्त हो गए। अरे, जनता के पास पहले से ही बहुत सारे विकल्प मौजूद थे नेता बनाने के लिए, पर फिर भी उन्होंने आपको चुना क्योंकि उन्हें आप में एक उम्मीद दिखी थी। उन्हें ऐसा लगा था कि हां, कोई ऐसा नेता आया है जो हमारी बातों को समझेगा, सुनेगा और हमारे लिए काम करेगा। पर नहीं, आपने तो तीसरी तरह की राजनीति शुरू कर दी। एक तो होती है अच्छी राजनीति, जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, अटल बिहारी जी ने किया, और एक होती है बुरी राजनीति, जो दूसरी तरह की राजनीति होती है, जैसा कि हमारे राजा जी, कलमारी जी और लालू जी लोगों जैसे ने किया। पर ये जो आपने तीसरी तरह की राजनीति कर दी ना, जिसमें जनता को समझ में नहीं आ रही है कि वो क्या बन रहे हैं। अगर आप कोई अच्छी काम कर लेते हैं तो उसकी सारी क्रेडिट आप अपने पास रखते हैं। अगर कोई काम नहीं होता है या नहीं हो पाता है तो आप कहते हैं कि इसमें मोदी जी का दोष है, केंद्र का दोष है। आपकी हाल तो घर के उस छोटे से बच्चे जैसे हो गई है, जो और कुछ भी गलती करता है तो वो ये सोचता है कि उसकी गलती को माफ कर दिया जाए, और इसके साथ साथ वह उस गलती का कारण या उस गलती का आरोप अपने बड़ों पे मढ़ देता है, जैसा कि आप हर बार मोदी जी के साथ करते आए हैं। और जब वह कुछ सीख लेता है या कोई अच्छा काम कर लेता है तो घर के प्रत्येक व्यक्ति को जब तक यह नहीं बता देता है कि हां उन्होंने ऐसा किया है, तब तक उस बच्चे को चैन नहीं आता है। आप भी ठीक वैसे ही करते हैं। एक कोई छोटा सा काम नहीं किया है, उस काम का इतना ढिंढोरा पीटते हैं, इतना शोर शराबा करते हैं, जैसे लगता है कि आपने जनता पर बहुत एहसान किया हो। पर वो एक छोटा बच्चा रहता है जिसकी खुद का कोई होश नहीं रहता है। उसके किसी भी हरकत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर आपके इस बचपना से बहुत फर्क पड़ता है। आप एक आम आदमी नहीं हैं, आप अपनी पार्टी के संस्थापक, मुखिया, सब कुछ हो। आप पार्टी के पूरे भारतवर्ष में करोड़ों कार्यकर्ता हैं, जो आपके एक इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं। आप अपनी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के सामने यह कहते हो कि हम अगर एमसीडी चुनाव हारे तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। समझ में नहीं आता है कि आप कोई पढ़े लिखे मुख्यमंत्री है या अनपढ़ गंवार कोई नक्सलवादी। अरे केजरीवाल जी, ये जनता बहुत भोली है। कभी कभी ये खुद नहीं सोच पाती है कि इसके लिए क्या गलत है और क्या सही। ये कुछ भी करने को तैयार हो जाती है, बस और बस आप जैसे कुछ नासमझ नेताओं के कारण। अरे, आपको भली भांति यह समझना चाहिए कि क्या बोले या जो जनता के लिए अच्छा होगा, और क्या ना बोले जो जनता के लिए अच्छा होगा। अगर आप नेता बन रहे हैं या राजनीति में आए हैं तो आपका बस और बस सर्वप्रमुख कर्तव्य समाज सेवा होना चाहिए, जनता की भलाई होनी चाहिए। इसके अलावा और कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। आप कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं?
तो कभी ईवीएम पर। वो सर्जिकल स्ट्राइक जिसे हमारे जवानों ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया। अरे शेर की भांति गए और कुत्तों को मार के शेर की तरह वापस आ गए। आप उस जवानों की वीरता पर शक करते हैं? एक तरफ थार का रेगिस्तान है जहां 48 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, तो दूसरी तरफ सियाचिन ग्लेशियर है जहां पे -25 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। तो कोई कहीं झारखंड और छत्तीसगढ़ के दूर जंगलों में बस अपने पास खाने को सत्तू और पानी लिए हुए हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं। किसी की मार्च में शादी हुई और वो आज शहीद हो गया। किसी के घर नन्ही परी जन्मी थी कुछ दिनों पहले और वो उसको देख भी नहीं पाया और शहीद हो गया। आप उस जवान की वीरता पर शक करते हैं? आप उस जवान की बहादुरी पर शक करते हैं? आज आपको ईवीएम मशीन पर शक हो रहा है। आप जिस खिलौने को ईवीएम मशीन बताकर आपने आज पूरे देश के सामने ईवीएम मशीन का मजाक उड़ाया है, वो लोकतंत्र के इतिहास में सबसे काला दिन में से एक माना जाएगा। आज जिस तरह से चुनाव आयोग ने फिर कहा कि अगर हैक करनी है मशीन तो आप असली वाली ईवीएम मशीन हैक करके बताओ, ये दिल्ली विधानसभा में खिलौनों को लाके उसको ड्रामा मत करवाओ। आपको इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो ईवीएम मशीन मुहैया कराया जाएगा, आपको उसको हैक करके बताना चाहिए था। उससे पहले ये जो ड्रामा आज आपने किया है वो आपको नहीं करना चाहिए था। एक जनता के पास क्या रहता है एक वोट के अलावा, और उस वोट पे विश्वास के अलावा। आप उस विश्वास को भी डगमगा रहे हैं। जब चुनाव आयोग ने आपको पहले ही बता दिया था कि हम आपको 12 मई को बताएंगे कि आपको कब ईवीएम हैक करना है, आप उस समय ईवीएम हैक करके बतलाते तो ज्यादा अच्छा रहता। उससे पहले जो आप आज आपने नौटंकी की वो बहुत ही शर्मनाक थी। ये काम चुनाव आयोग के द्वारा तारीख बताने के बाद भी आप कर सकते थे, पर नहीं, आपको तो सारी नौटंकी आज ही इसलिए करना था ताकि आपके पार्टी के अंदर जो खलबली मची हुई है उससे आप सबका ध्यान हटा दो। चुनाव आयोग आपको अपनी ईवीएम मशीन देगी, आप उसे हैक करके बतलाइए तो माना जाएगा। ईवीएम मशीन पर 2009 में भी सवाल उठाया गया था, उस समय भी चुनाव आयोग ने चैलेंज दिया था। आज फिर आपको चैलेंज मिल रहा है, सिंपल सी बात है, आप उस ईवीएम मशीन को हैक करके बतलाइए। ये क्या है खिलौने लेके आप कर रहे हैं? जो ये ईवीएम मशीन है ये हैक हो जाता है, आप उसमें खुद से प्रोग्रामिंग कर रहे हो। चुनाव आयोग वाली की प्रोग्रामिंग अलग है, इसमें आप अपनी तरफ से प्रोग्रामिंग कर रहे हो और आप कह रहे हो कि यही ईवीएम मशीन है। ये एप्पल जैसा दिखने वाला चाइनीज मोबाइल को हैक करके आप कहोगे कि मैंने एप्पल को हैक कर दिया, तो ऐसा थोड़ी होता है। आप और आपके कुछ नुमाइंदे इस पूरे लोकतंत्र को तहस-नहस कर देंगे ऐसे ही ड्रामे कर करके। जब यूपी चुनाव हुआ तो उस समय भी सारे चैनल वाले ये बता रहे थे कि यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी, 2014 में बीजेपी की सरकार बनेगी, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनेगी, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी, पश्चिम बंगाल में ममता जी की सरकार बनेगी। तो हम क्या ये मान लें कि ये समाचार वाले भी झूठे हैं? इन समाचार वालों की एग्जिट पोल भी झूठे हैं? या आपके अनुसार ये कहें कि सबके सब मिले हुए हैं? पर एक बात गौर कीजिएगा केजरीवाल जी, जिसका कोई भी चैनल वाला ये नहीं बताया कि आपको 70 में से 67 सीटें आपको मिलेगी, और कोई 50 प्लस की भी बात नहीं कर रहा था आपके बारे में। तो हम क्या ये मान लें कि आपके जो ये गौरव भारद्वाज हैं, इन्होंने ही ईवीएम हैक करके 70 में से 67 सीटें आपको दिलवाई दी? केजरीवाल जी, अभी से भी वक्त है, संभल जाइए और संभालिए अपने आप को, होश में आइए। जनता ने आपको दिल्ली दिया है, इस पे ध्यान केंद्रित कीजिए। ये कभी गोवा तो कभी पंजाब के चक्कर में खुद बर्बाद हो जाइएगा, अपनी पार्टी को भी पूरी तरह से ले डूबिएगा। ये जो सत्ता सुख है ना, बहुत मेहनत से मिलती है। हो सकता है कि आपको आसानी से मिल गई हो, पर अब अगर आने वाले सालों में नहीं सुधरे तो बस आप और आपकी पार्टी इतिहास के पन्नों तक रह जाएगी। जय हिंद, जय भारत।